पूरे देश में, उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे देश में जो जिन्ना, जैसा कि दीपक जी कह रहे थे जी, जिन्ना के वजह से देश का बंटवारा हुआ, इस मुल्क का बंटवारा हुआ और लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्ल हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवार उनके उजड़ गए। आज भी वो दंश पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं वो सब रोज आए दिन झेलते हैं। आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों तक खबरें आती हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी वोट के लिए कितने नीचे गिर जाएंगे, ये कोई इतिहास में, आजादी के आंदोलन के इतिहास पे कोई सेमिनार थोड़े थी। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ये कार्यक्रम था, तो उसमें जिन्ना कहां से आ गए और ये इतिहास कहां से आ गया? ये तो एक वेल कैलकुलेटेड उनका प्लान था जिन्ना को लाने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। जो जिन्ना लाखों लाख हिंदुओं के कत्लेआम के जिम्मेदार हों, जो जिन्ना इस देश की पूरी की पूरी संस्कृति को नष्ट करने का जिनका पूरा षड्यंत्र रहा, आज भी उसी जिन्ना की संस्कृति के कारण आज भी देखिए जो पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद है उससे आज भी देश हलाकान रहता है। आए दिन कश्मीर में जो हिंदू हैं मारे जा रहे हैं, एक एक करके चुन चुन करके, वो अध्यापक हों, वो कर्मचारी हों, वो वहां छोटे मोटे कारोबारी हों, सबको मार रहे हैं। तो कौन सा इस देशभक्त नागरिक है? भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए और चुनाव को छोड़ दीजिए, क्या ये मुल्क इसको बर्दाश्त करेगा, इस तरह की सोच को? जो लोग इस सोच की वकालत करते हों, जो लोग भी आज इतिहास भूगोल बता रहे हों, उनको ये अपने अंतर में झांकना चाहिए, अपने दिल के अंदर, अपने अंतर में झांकना चाहिए। और मैं पूछता हूं कि क्या श्रीमान अखिलेश यादव की पार्टी के बहुत सारे लोग, अगर उनसे दिल से पूछा जाए तो यह क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र करके सही किया? ये बात कतई हिंदुस्तान की आवाम के बर्दाश्त काबिल नहीं है कि कोई भी जिसने इस मुल्क का विभाजन किया, जिसने लाखों लाख जो आदमी, लाखों लाख हिंदुओं के कत्लेआम का जिम्मेदार है, जो लाखों लाख परिवारों के दर बदर होने का जिम्मेदार है, उसको अगर जिक्र कर रहे हैं और उस इतिहास पढ़ा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के आप आपने जो सवाल उठाया तो, उस पर जेवा यास्मीन से एक टिप्पणी ले लूं जरा। जेवा यास्मीन, हरीश जी कह रहे हैं कि भाई इतिहास पर कोई क्लास तो चल नहीं रही थी, पटेल की जयंती थी, जिन्ना कहां से आ गए? और ठीक बात है, उस दिन भारत में कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 100-150 बड़े सेमिनार्स हुए, कहीं जिन्ना का उल्लेख नहीं हुआ। हर नेता ने रैली की, बोला, कोई जिन्ना नहीं लाया। अखिलेश जी को ही जिन्ना प्रेम क्यों जागा अचानक से, बिना मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं ढूंढ पा रहा कोई भी? वो कह रहे हरीश जी। देखिए अमिताभ जी, ठीक है, आपका सवाल वाजिब है कि किसी ने नाम नहीं लिया और इन्होंने नाम लिया। देखिए, नाम लेने से समर्थन देना नहीं होता है। अगर मैं आज गोडसे का नाम लूं तो मैं गोडसे भक्त नहीं हूं। हरीश जी जहां तक कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए ऐसा किया, अमिताभ जी मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जिन्ना का वोट बैंक भारत में कहां है? कौन है जिन्ना के नाम पे वोट देने वाला? जो अखिलेश जी ने वोट बैंक को साधा, इतिहास के पन्ने पलट के सिर्फ इतना मेंशन किया कि एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ के पास आउट हुए हैं, बस। हमें ना जिन्ना के नाम पे वोट चाहिए उसकी जरूरत क्या थी? यास्मीन, सारे लोग यही सोच रहे हैं कि आज, और वो भी च्यवनप्राश खा के सोच रहे हैं, सारे लोग च्यवनप्राश खा के सोच रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि जिन्ना की जरूरत क्या थी। दादा, हम कह रहे हैं उनने किसी बहुत अच्छे मंतव्य से लिया, जिन्ना की जरूरत क्या थी? जिन्ना का नाम लाने का औचित्य क्या था? यही नहीं समझ पा रहे लोग। भारत में यहाँ जितने लोग हैं वो भारत के निवासी हैं। जिन्ना का ना यहाँ वोट बैंक है ना कोई जरूरत है। लेकिन अब जिन्ना भारत के नहीं है, अब जिन्ना भारत के नहीं है, जिन्ना भारत के नहीं है। जिन्ना ने इस देश के टुकड़े किए, जिन्ना ने इस देश के टुकड़े किए, हेट्रेड की दृष्टि से भारत में देखे जाते हैं, घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। लाखों लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ जिन्ना के कारण। हाथ में लिखा है, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे। और सिर्फ मेंशन किया था कि उन्होंने बैरिस्टर वहां से पास आउट किया।
वो इतिहास और भूगोल की कोई सेमिनार नहीं था भाई ठीक, वो ये कोई बात तो कक्षा हरीश जी की नहीं ठीक थी। है, वो कोई इतिहास वो कोई भूगोल की क्लास विश्वविद्यालय नहीं की थी, नहीं था। वो हरदोई किसी के विश्वविद्यालय मल्लावा में इलाके है। की जनसभा थी। अब बताइए मल्लावा में इतना बड़ा इतिहास क्यों पढ़ा दिया है? नाम लेने तक और अपराध हो गया। वो चुनावी कार्यक्रम में ही बोल रहे थे, वो जिस सभा में बोल रहे थे वो कोई विश्वविद्यालय और एकेडमिशियन का कार्यक्रम नहीं था, वो चुनावी जनसभा थी और उसमें वो बोल रहे थे। तो वो तो जनसभा बिना थी, तो वहाँ पे बिना नाम लेना अपराध कैसे हो गया? अखिलेश यादव जी, आज अखिलेश यादव जी दूध पीते अब हमें बच्चे नहीं है, भाजपा को जीतने की उत्तर जरूरत प्रदेश नहीं के है, चीफ इसलिए मिनिस्टर रह चुके क्या हैं। बोल रहा है? ये देश सवाल पूछ रहा है, हमें भाजपा ये से देश जीतने सवाल की पूछ जरूरत रहा नहीं है। है। वो अभी अमित वो शाह जी आए थे, वो देश उत्तर के प्रदेश के गृहमंत्री, चीफ मिनिस्टर तो रहे हैं, चुनौतियों की बात वो कर रहे थे। वो अगर आज कोई सवाल बात पूछने की जरूरत नहीं है। कोई बात अगर पूछेंगे बोलेंगे तो बहुत वेल कैलकुलेटेड होगी। ये उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। कहाँ वोट बैंक है इसको जिन्ना का? कौन ये विधानसभा में है बताइए तो। ये तो ठीक है, अखिलेश ठीक जी है। से पूछिए ना। कोई वोट नहीं जेबा जिन्ना का है। हरीश जी अखिलेश जी से रोकेंगे, पूछिए, जेबा आपको आपको भी बताएंगे। रोकेंगे।